रवि अपने दोस्तों के साथ एक पहाड़ी इलाके में ट्रैकिंग के लिए गया था। ट्रैकिंग खत्म होने के बाद सभी दोस्त वापस लौटने लगे, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया, रवि का एक पैर फिसला और वह अपने दोस्तों से बिछड़ गया। चारों ओर घना जंगल और अंधेरा था। अपने दोस्तों को पुकारने की कोशिश की, पर कहीं से कोई जवाब नहीं आया। रवि ने अपना मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क नहीं था और बैटरी भी कम हो रही थी। उसके पास सिर्फ एक टॉर्च थी। वह उसी के सहारे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। चलते चलते अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई चल रहा है। उसने मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था। शायद मेरा भ्रम होगा, उसने खुद को समझाया। जैसे ही वह कुछ और आगे बढ़ा, उसे कुछ बच्चों के हंसने की आवाज सुनाई दी। घने जंगल में बच्चे कहाँ से आ सकते हैं? यह सोचकर रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने आवाज को अनसुना करने की कोशिश की और तेजी से चलने लगा। अचानक उसे अपनी पीठ पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और सांसें भारी होने लगीं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, टॉर्च की रोशनी भी धीमी होती जा रही थी। अचानक टॉर्च बंद हो गई और अब वह पूरी तरह अंधेरे में था। तभी उसे एक परछाई दिखाई दी जो धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। रवि की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर कांपने लगे। वह अपनी जगह पर ठिठक गया। परछाई और पास आने लगी। उसने देखा कि वह कोई महिला थी जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें पूरी तरह काली थीं। उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। वह महिला धीरे धीरे उसके पास आई और उसकी ठंडी आवाज में बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? रवि डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया। वह महिला धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमने लगी और अचानक गायब हो गई। रवि ने चैन की सांस ली, पर तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने डरते हुए मुड़कर देखा तो वही महिला फिर से उसके सामने खड़ी थी। वह महिला जोर जोर से हंसने लगी और उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगी। रवि ने आंखें बंद कर लीं और जोर से चिल्लाया। जब उसने आंखें खोलीं तो उसने खुद को अपने दोस्तों के पास पाया। सभी दोस्त उसे घबरा कर देख रहे थे। उसने अपनी घड़ी देखी तो पाया कि वह बस कुछ मिनटों के लिए ही अपने दोस्तों से बिछड़ा था, पर उसे वह कुछ मिनट किसी भयानक सपने जैसे लगे। रवि ने बाद में कभी भी उस जंगल का रुख नहीं किया